गीता ज्ञान दाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति संकेत। दोस्तों, अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति जन्म को न तो देवता जानते हैं न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि यह सब मेरे से पैदा हुए हैं। इससे सौ सिद्ध है कि ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, परंतु देवता व ऋषि नहीं जानते हैं। जैसे पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे नहीं बता सकते, परंतु दादाजी जानता है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में सर्वदेव, ऋषि आदि, ज्योति, निरंजन, ब्रह्म अर्थात काल तथा प्राकृतिक दुर्गा के सहयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को 21 ब्रह्मांडों में कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्व की उत्पत्ति मेरे से हुई है। केवल पूर्ण ब्रह्म ही काल ब्रह्म की उत्पत्ति बता सकता है, क्योंकि ब्रह्म काल की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म से हुई है, जिसका गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में परब्रह्म की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अध्याय 10 के श्लोक 3 जो तत्वदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति मुझे तथा कभी न जन्म लेने वाले सर्वलोकों के महेश्वर अर्थात अविनाशी परमात्मा को जानता है, वह चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद को जानता है। वह तत्वदर्शी संत हैं। उसके द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16, 17, 18 में वर्णन है कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। मुझ काल को तो केवल इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन स्थूल शरीर में नाशवान प्राणियों तथा अविनाशी जीव आत्मा से उत्तम हूँ। इसलिए मुझे लोक वेद अर्थात दंत कथाओं के आधार से पुरुषोत्तम कहा है कि परंतु वास्तव में मैं अविनाशी या पालन करता नहीं हूँ। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व जीव अंत से उत्पन्न होते हैं। अंत वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वही अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित हैं, यज्ञों में पूज्य हैं। वही यज्ञों का फल भी देता है, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। फिर गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति प्रभवम को कोई नहीं जानता। इससे सिद्ध है ये कि काल ब्रह्म की उत्पत्ति हुआ है। इसलिए यही पर आकर मैं भी है, नहीं तो कृष्ण जी तो अर्जुन के सामने ही खड़े थे। वे तो कह ही नहीं सकते कि मैं अनादि अजम अजमना हूँ। यह सर्वकाल अदृश्य ब्रह्म ही श्री कृष्ण जी के शरीर में जीवस्त रूप प्रेतवर्त प्रवेश करके से बोलकर अपनी प्रतिष्ठा स्थिति की सही जानकारी गीता रूप में दे गया। उपयुक्त विवरण से गीता जी में सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। यही प्रमाण अर्थवेद कांड 4 अनुवाद 1 मंत्र 3 में भी कृपया निम्न पढ़े। कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र 3। जय श्री हरि।